सोचिए, एक सुनसान जंगल का सफर, और वो सफर अचानक जिंदगी के सबसे बड़े खौफ में बदल जाए, तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हिंदी कहानी अनहोनी को देखेंगे और उसके हर एक डरावने मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है पूर्णिमा की एक रात से। हमारा कहानी सुनाने वाला और उसके दो दोस्त सुरेश और अजय एक ही बाइक पर बैठकर एक घने सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बस सन्नाटा है और इस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर कुछ ही देर में एक भयानक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि बस कुछ ही पलों में उनमें से एक दोस्त हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर गायब हो जाएगा। वो लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए बाइक रोकते हैं। कहानी सुनाने वाला और सुरेश एक तरफ रहते हैं, जबकि अजय सड़क के उस पार चला जाता है। लेकिन जब वो वापस मुड़ते हैं तो अजय वहां नहीं होता। वो उसे आवाज देते हैं, बार बार पुकारते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई जवाब नहीं मिलता। पहले तो उन्हें लगा कि अजय शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जंगल के उस घने अंधेरे से अजय की पहली चीख गूंजती है, बचाओ! और उसके ठीक बाद एक और दिल दहला देने वाली पुकार, मुझे छोड़ दो। अब ये साफ हो चुका था कि अजय किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। दोनों दोस्त बिना एक पल सोचे उस आवाज की तरफ जंगल में भागते हैं, और वहां जमीन पर जो नजारा था उसने उनके होश उड़ा दिए। ताज़ा खून के धब्बे और किसी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने के निशान। उनका डर अब हकीकत बन चुका था, और वो निशान उन्हें जंगल के और भी गहरे अंधेरे में खींच रहे थे। ये खूनी निशान जंगल में कहीं खत्म नहीं होते, बल्कि ये उन्हें एक ऐसी जगह की दहलीज पर ले जाकर छोड़ते हैं जहां कोई भी इंसान जाना नहीं चाहेगा। एक पुरानी, वीरान और शापित लगने वाली हवेली। यहाँ आकर दोनों दोस्तों में बहस छिड़ जाती है। कहानी सुनाने वाला अपने दोस्त अजय को बचाने के लिए उस हवेली में जाने को तैयार है। उसे लगता है ये किसी साइको किलर का काम है, लेकिन सुरेश का डर कुछ और ही कह रहा है। उसे यकीन है कि ये किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी डायन का है, और उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। हिम्मत जुटाकर कहानी सुनाने वाला हवेली का दरवाजा खोलता है। अंदर का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। अचानक चमगादड़ों का झुंड बाहर निकलता है। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले हैं, और फिर उनकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां से ताज़ा खून की एक पतली धार नीचे की तरफ बह रही थी। वो कांपते हुए कदमों से खून के निशानों के पीछे पीछे ऊपर जाते हैं, और वहां गलियारे में जो दिखता है वो उनकी रूह कपा देता है। अजय की लाश रस्सी से बंधी हुई छत से उल्टी लटकी थी, और उसका सिर गायब था। उन्हें लगा शायद उन्होंने सबसे बुरा देख लिया है। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या ही हो सकता है? पर वो गलत थे। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। ठीक उसी पल पास के एक अंधेरे कमरे से अजय की आवाज आती है, भाई मुझे बचाओ! ये कैसे हो सकता है? अगर अजय की लाश यहाँ है तो फिर वो आवाज किसकी है जो मदद के लिए पुकार रही है? जब वो डरते डरते उस कमरे में झांकती हैं, तो उनकी आंखों के सामने वो सच आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कमरे के कोने में एक औरत बैठी है जिसका अपना सिर नहीं है, और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर है, जो अभी भी बोल रहा था। और फिर वो सिर कटी औरत अजय के बात करते हुए सिर को अपनी गर्दन पर लगा लेती है, एक डरावनी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। कहानी सुनाने वाला तो जान बचाकर भागता है, लेकिन सुरेश उस प्रेत के काबू में आ जाता है। वो किसी कठपुतली की तरह वापस हवेली में जाने लगता है। हमारा कहानीकार उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। अंदर सुरेश बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मुझे मेरा सिर ला दो, और फिर उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट लिया। अब उस हवेली में अकेला फंसा कहानीकार ये समझ चुका था कि भागना कोई हल नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उस प्रेत के अतीत का राज जानना ही होगा। वो प्रेत अजय का सिर लगाए हुए उसे रोकता है और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करता है, क्योंकि उसके खोए हुए सिर का राज उसकी मौत की कहानी में ही छुपा था। वो बताती है कि कैसे सालों पहले 3 शराबी लड़के पानी मांगने के बहाने घर में घुसे और उसके साथ जबरदस्ती की। जब उसका पति उसे बचाने आया तो उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला,
और फिर गुस्से में आकर उनमें से एक ने उसका भी सिर काट दिया। उन हत्यारों ने उसके शरीर को तो वहीं पास में दफना दिया, पर उसका सिर अपने साथ ले गए। इसी वजह से उसकी आत्मा अधूरी रह गई, भटकती हुई, और जब तक उसे अपना सिर वापस नहीं मिलता, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अब कहानीकार के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी जान बचाने के लिए उस प्रेत के खोए हुए सिर का पता लगाना। यहाँ हमारा कहानीकार अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। वो उस प्रेत से पूछता है कि उसने मरने के बाद क्या सुना था। उसे पता चलता है कि हत्यारे मछली खाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। बस यहीं से वो अंदाजा लगाता है कि जरूर वो लोग और मछली पकड़ने के लिए हवेली के पीछे वाले तालाब पर गए होंगे और शायद वहीं उन्होंने उस सिर को फेंक दिया होगा। वो बिना देर किए उस तालाब की ओर भागता है। अंधेरा है, पानी गंदा और कीचड़ से भरा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। करीब 2 घंटे की जानलेवा मशक्कत के बाद आखिरकार तालाब की तली में कीचड़ में धसी एक खोपड़ी उसके हाथ लगती है। अब कहानीकार बरगद के पेड़ के नीचे से उस प्रेत के शरीर के बाकी अवशेषों को खोदकर निकालता है, खोपड़ी को उन हड्डियों के साथ रखता है और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता को आग लगा देता है। और जैसे ही चिता से धुआं ऊपर उठता है, एक चमत्कार होता है। उस प्रेत की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और वो आसमान में विलीन हो जाती है। अपना काम पूरा होते ही कहानीकार उस भयानक जंगल से दूर भाग जाता है, इतना दूर कि फिर कभी उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जान पर बनाती है और मौत सामने खड़ी हो, तो इंसान को आखिर क्या बचाता है? उसका दिमाग और तर्क, या फिर जिंदा रहने की बेतहाशा छटपटाहट? इस पर जरूर सोचिएगा।